संतों का संग है, घर में सत्संग है, घर में ध्यान है, घर में सेवा है, घर में मंत्र जप है, घर में शब्द कीर्तन है, घर में महात्मा कोई आ रहे कोई जा रहे, कोई आ रहे कोई जा रहे। ये भी प्रारब्ध है। प्रारब्ध किसकी? वो शरीर की नहीं, वो मन की होती। मन की प्रारब्ध माने पुण्य कर्म है तो सुख मिलता है, पुण्य कर्म है तो फिर अच्छे माता पिता मिलते। पर पुण्य कर्मों के साथ ईश्वर की कृपा जुड़ जाए तो मनुष्य जन्म मिलता है। सिर्फ पुण्य कर्म हो तो फिर कुछ और भी हो सकता है। जैसे हमारे एक महात्मा कह रहे थे, बोले अच्छे पुण्य कर्म हो तो पॉसिबल है कि तुमको कुत्ते का जन्म मिल जाए, तो घोड़े का जन्म मिल जाए। मैंने कहा महाराज ये क्या बोल रहे हो, पुण्य कर्म तो घोड़ा कुत्ता काहे बना रहे हो? कहते प्यारे देखो, आप जानते हो जो बहुत सारे लोग इस दुनिया में है वो कुत्ते से इतना प्यार करते हैं, वो उनका बेटा बेटी अच्छे नहीं निकले, वो अपनी सारी अरबों की जायदाद अपने कुत्ते के नाम पे लिख दिया। तो ये कुत्ते का पुण्य कर्म नहीं है क्या? पुण्य कर्म अच्छा हो तो घोड़ा बन सकते हो, पर ये वो घोड़ा जिसको आदमी मालिश कर रहा है, रोज उसको खुराक दे रहा है। ये हमारे यहाँ आए हुए अमेरिका से शरभ जी, इनके घर में घोड़े थे 4। जब हम पहले बार इनके घर गए, मैं ले घर में अस्तबल खोल के बैठा है। एक वहाँ उसकी लेडी थी जो महिला जो उनकी टेक केयर करती थी, वो ब्रश लेकर लगी उनको रगड़ने, चमड़ी उनकी चमकाने। मान लो भाई घोड़े की तो बड़ी मौज है, एक तो अमेरिका में पल रहा है और दूसरा इसकी सेवा हो रही, क्या बढ़िया उसका रहने का कमरा, भागने के लिए सामने इतना बढ़िया मैदान। ईश्वर कृपा और पुण्य होए तो मनुष्य जन्म होए। अब इसमें भी अगर पुण्य कर्म कुछ कम है तो शायद जीवन में बड़ी तकलीफें देखने को मिलेंगी। पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम लोग ना खा पी के भी रोते हो। मैं आज इधर गंगा के तट पर थोड़ा आगे निकल गई, वहां पर एक आदमी बैठा हुआ था अपने झोंपड़े के बाहर, वहां कुत्ते थे। तो कुत्ता देख के मुझे पूछ हिलाया, पास आया। मैंने पूछा ये किसका है, आपका है? बोले नहीं भगवान का है। कुत्ता भगवान का है। यहाँ आदमी भगवान का नहीं हो पाया, वो अपने बाप का नाम लेगा, शरीर का जो बाप होगा उसका नाम, मैं उसका हूं। वो कहते हैं कुत्ता भगवान का है। अब जब कुत्ते को ही भगवान का बना दिया तो मैं उसको तो पूछ ही नहीं सकती ना कि तू किसका है। वो बाद में पता चला वो भी कोई साधु थे, लेकिन कपड़े ऐसे थे कि जिससे ऐसा लगे नहीं कि मतलब साधु है। तो थोड़ी देर मुझे अच्छा तो है तो महात्मा, क्योंकि कोई कपड़े से महात्मा थोड़ी होता है, विचार से होता है, जीवन से होता है। महात्मा देख के मुझे हंसते रहे, पता नहीं पहचानते नहीं पहचानते मालूम नहीं, पर मुझे उनकी बात बड़ी प्यारी लगी। कुत्ता किसका है? बोले भगवान का है। अब मैं आपसे पूछती हूं, आप किसके हो? हैं? आप किसके हो? अब बोलो अपने माँ बाप का नाम अगर लेते हो हम उसके हैं तो याद करे तो रोना पड़ेगा। क्यों? हंस खेल फिर माटी हुई, रोंदी पाँव पसार। ये जो शरीर है तो मिट्टी के एक दिन मिल जाएंगे, फिर कहोगे हाँ मेरा बाप मर गया है, मेरा माँ मर गया है, मैं क्या करूं। लेकिन अगर परमात्मा को अपना माता पिता जानोगे तुम अनाथ कभी नहीं हो सकते। क्यों? परमात्मा कभी मरता ही नहीं, जो कभी मरे नहीं, और वो मेरा बाप है, वो कभी मरे नहीं, वो मेरी माँ है परमात्मा। तो बोलो मैं कब अनाथ होऊंगा? दुनिया के माँ बाप साथ छोड़ सकते हैं, परमात्मा कभी साथ नहीं छोड़ता। जमीन पे रहो, आसमान पे रहो, चांद पे रहो कि मंगल पे रहो, कहीं भी तुम रहो, दुनिया के किसी कोने में रहो, पृथ्वी पर रहो, आसमान पे रहो, परमेश्वर हमारे अंग संग सहायक है।
तो मन में सहारा किसका होना चाहिए? बात बड़ी प्यारी है। या आज का महामंत्र है जो तुम्हें मैं दे रही हूं, मेरे दिल को छू गई बात। कुत्ता किसका है? बोले भगवान का है। मैं सत्संगियों से कई बार पूछ लेती हूँ, तुम कहाँ से आए हो? बोले मैं हैदराबाद से हूँ, बोले बेंगलोर से हूँ, मैं जलंधर से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। किसके साथ आए हो? वो कहेंगे मेरे माँ है, मेरा बाप है, मेरे पति है, मेरी पत्नी है। पर सोच के देखिए कहाँ से आए हो? तो शरीर आया मिट्टी से और हम हैं परमात्मा से। शरीर मिट्टी का बना है, मिट्टी में जाएगा, लेकिन मन माया से है तो मन माया में जाएगा। और मैं, जिसको तुम कहते हो मैं, ये मैं न मिट्टी का है न माया का है। ये जो मैं है ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का है। तो मैं किसका? किसके हैं आप? किसके हैं? आपका संबंध किससे है? तो अंदर निश्चय होना चाहिए मैं परमात्मा का हूं। मैं परमात्मा का बच्चा हूं।